नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी के विशाल पहाड़ जैसे लक्ष्यों की ओर बढ़ने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, उस भारी मानसिक तनाव से कैसे छुटकारा पा सकते हैं जो अक्सर इन बड़े लक्ष्यों को देखकर हमारे अंदर पैदा होता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और खुद से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी ऊंचे, विशाल पहाड़ जैसी चुनौती को देखकर, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी परीक्षा क्लियर करनी हो या कोई बेहद उलझा हुआ बिजनेस प्रॉब्लम सुलझाना हो, तो क्या डर के मारे हमारे कदम ठिठक जाते हैं? सच कहूं तो ये एक एकदम स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। जब भी कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे ठीक सामने खड़ा होता है, तो वो किसी विशाल पहाड़ जैसा ही डरावना और असंभव लगने लगता है। और यहीं से जुड़ता है हमारी इस विश्लेषण का अगला हिस्सा, पहाड़ और हमारा तनाव, यानी उस ऊंचे शिखर का डर। जरा सोचिए, जब कोई एक ही बार में नीचे खड़े होकर किसी विशाल लक्ष्य के सबसे ऊंचे शिखर को सीधे घूरता है, तो मन में घबराहट की एक तेज लहर दौड़ना बिल्कुल तय है ना? लेकिन यहाँ पर हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहाड़ चढ़ने का असली और सबसे बड़ा रहस्य उस शिखर को लगातार देखने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका राज सिर्फ और सिर्फ उस अगले छोटे कदम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने में है जो हमारे ठीक सामने है। लगातार शिखर को घूरने से सिर्फ और सिर्फ डर पैदा होता है, जबकि अपना ध्यान सिर्फ अगले कदम पर लगाने से हम एक स्थिर और सधी हुई प्रगति करते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, जो इसी विचार को और गहराई से समझाता है। 2 कदम का रहस्य, एक अंधे मुसाफिर की समझदारी। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो है एक अंधे मुसाफिर की कहानी। ये मुसाफिर इतनी ऊंची चोटी तक कैसे पहुंच गया? उसने बस एक बहुत ही साधारण सी चीज की। उसने केवल अपने ठीक सामने के 2 फीट के रास्ते पर पूरा ध्यान लगाया। उसने पूरे पहाड़ के भारी भरकम बोझ को अपने दिमाग से पूरी तरह से हटा दिया। सच में कितने भी बड़े लक्ष्य क्यों न हों, वो केवल छोटे और लगातार उठाए गए कदमों से ही हासिल किए जाते हैं, बशर्ते हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उन अगले 2 फीट पर हो। हम बिल्कुल यही सटीक सिद्धांत शिवा नाम के एक गरीब लड़के की बेहद प्रेरणादायक कहानी में देख सकते हैं। शिवा के हालात ऐसे थे कि उसके पास पहनने को अपनी चप्पल तक नहीं थी। अगर वो उस वक्त सिर्फ ये सोचकर बैठ जाता कि एक आईएएस अधिकारी बनने का सपना कितना विशाल और डरावना है, तो यकीन मानिए वो वहीं का वहीं रुक जाता और कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन इसके बजाय उसने क्या किया? उसने अपनी दैनिक छोटी छोटी आदतों पर पूरी महारत हासिल की। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने जाना और मास्टर जी से मिली पुरानी चप्पल पहनकर पूरे ध्यान से पढ़ाई करना। उसने बस इन छोटे कदमों को अपनी जिंदगी बना लिया और आखिर में उसी पहाड़ के शिखर को छूकर एक आईएएस अधिकारी बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। छोटे कदमों के इस रहस्य को जानने के बावजूद हम अक्सर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिसे हम अपने अगले भाग में समझेंगे। टाल-मटोल की भारी कीमत, कल का जाल। सच तो ये है कि समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, लेकिन हम अक्सर इसे बर्बाद कर देते हैं। राज नाम के एक लड़के की ही मिसाल ले लीजिए। वो हमेशा यही सोचकर चीज़ों को टालता रहता था कि अरे अभी तो पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। वो बिल्कुल उस किसान की तरह था जिसे सूर्यास्त से पहले अपनी जमीन नापकर वापस लौटना था। लेकिन उसने रास्ते में थोड़ा आराम करने की सोची और अपना इकलौता सबसे जरूरी मौका हमेशा के लिए गंवा दिया। इस तरह की टालमटोल की आदत हमारी घबराहट और चिंता को कई गुना बढ़ा देती है। जब हम किसी काम को कल पे टालते हैं, तो वो काम खत्म नहीं होता, बल्कि हमारे दिमाग में वो पहाड़ सचमुच और भी ज्यादा ऊंचा और तनावपूर्ण हो जाता है। वहीं दूसरी ओर, अगर हम बिना सोचे बस आज ही काम शुरू कर दें, तो हम उस पहाड़ के एक छोटे से हिस्से को उसी पल जीत लेते हैं। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, हमारे अंदर का वो समग्र डर और वो भारी घबराहट अपने आप कम होने लगती है। जाहिर है, ऊपर की ओर जाने वाली ये यात्रा हमेशा इतनी आसान और सीधी नहीं होती। इसीलिए हमारे अगले विषय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तूफान और मजबूत जड़ें, कठिनाइयों को अपनाना। इस चढ़ाई के सफर में हमें अनिवार्य रूप से भयंकर तूफानों का सामना करना ही पड़ता है। इस बात को अमन के दादाजी ने एक बहुत ही शानदार और सटीक उदाहरण देकर समझाया था।
उन्होंने बताया कि घर के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रखा गया पौधा हमेशा छोटा और नाजुक ही रह जाता है, उसे कोई खतरा नहीं होता, लेकिन उसका विकास भी रुक जाता है। जबकि इसके विपरीत जो पौधा बाहर की कठोर आंधी और बारिश को अपने ऊपर झेलता है, वही एक दिन एक विशाल और मजबूत पेड़ में बदल जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें चुनौतियों को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह बदलना होगा। विपत्ति या ये मुश्किलें कोई ऐसे दुश्मन नहीं हैं जिनसे हमें डर कर भागना चाहिए, बल्कि ये वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर हैं जो हमारी जड़ों को और भी गहरा करते हैं और हमें ऊपर की कठिन चढ़ाई के लिए बेहद मजबूत बनाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये मुश्किलें ही वो असल ट्रेनिंग है जो हमें शिखर तक पहुंचने के लिए चाहिए होती हैं। अब उन भारी तूफानों से सफलतापूर्वक गुजरने के लिए क्या चाहिए, आइए अपने अगले खंड में देखते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति और एक विजेता की मानसिकता विकसित करना। इन तूफानों में टिके रहने के लिए हमें एक मजबूत मानसिक टूलकिट की जरूरत होती है, क्योंकि सच्ची ताकत कभी शरीर से नहीं बल्कि हमारे मन से पैदा होती है। याद है माँ सरस्वती ने सुनैना को क्या सिखाया था? उन्होंने बताया था कि नकारात्मक विचार हमारे मन को बेवजह भारी कर देते हैं। हर रोज सुबह उठकर पूरे विश्वास से ये कहना कि आज का दिन अच्छा होगा, हमें अंदर से अपार शक्ति देता है। जब हम अपने मानसिकता को सकारात्मक रखते हैं तो हम असल में अच्छी चीजों को अपनी ओर खींचते हैं। और विनय का वो उदाहरण तो सचमुच कमाल का है। शरीर से एकदम दुबला पतला होने के बावजूद जब एक विशाल हाथी रूपी बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने आ खड़ी हुई तो वो जरा भी नहीं डरा। अपनी तेज बुद्धि और खुद पर अपने अटूट विश्वास से उसने ये साबित कर दिया कि सही मानसिकता के साथ असंभव भी पूरी तरह से संभव है। तो इन सब बातों को एक साथ पिरोते हुए हम अपने अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, सफलता का अगला कदम और कैसे ये चढ़ाई जारी रहती है। अब तक हमने देखा कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें, सही समय पर उठाया गया कदम, मुश्किलों से डट कर लड़ने की क्षमता और एक सकारात्मक मानसिकता, ये सब एक साथ मिलकर जिंदगी की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पस्त कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ आखिरकार सिर्फ एक संख्या पर आकर सिमट जाता है, और वो संख्या है 1। यानी वो एक सिंगल कदम जो हम ठीक इसी पल उठा सकते हैं। फिर चाहे वो किसी किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ना हो, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठने का फैसला हो, या फिर केवल एक नकारात्मक विचार को छोड़कर एक सकारात्मक विचार को अपनाना हो, सब कुछ उस एक कदम से ही शुरू होता है। तो जैसे जैसे हम अपने इस विश्लेषण के अंत पर पहुंच रहे हैं, मैं चाहूंगा कि ये एक सवाल हमारे जहन में गहराई से उतर जाए। आज, अभी, वो एक छोटा सा कदम क्या है जो उठाया जा सकता है? चलिए आज से उस डरावने शिखर को दूर से घूरना बंद करते हैं और इसके बजाय पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ बस अपना वो अगला कदम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो बढ़िया लगी हो थोड़ी सी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।